हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज ना थोड़ी कमर कस लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि आप जब तक वीडियोस को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उससे आपकी लाइफ में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। क्योंकि अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको एक्शंस लेने होंगे। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए आप किस तरीके से एक्शंस ले सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कदम है, मान लो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर अपनी किसी स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला कदम है कि आपको अपनी अप्रोच, अपनी थॉट्स और अपने वर्ड्स को पॉजिटिव बनाना है। आई नो आपको ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, और मैं ये कई सारी वीडियोस में और बहुत सारे लोग जो लाइफ कोच होते हैं, जो इस फील्ड में हैं, वो आपको ये सजेस्ट करते होंगे कि आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको पॉजिटिव बोलना है, आपको पूरे दिन पॉजिटिव रहना है। तो ये कुछ नई बात मैंने नहीं बताई है, आई एग्री। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, आई नो इम्प्लीमेंट करने में ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो खुद मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं, और उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे अपनी लाइफ के हर एरिए में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो और हेल्थ हो, इन सभी एरियाज़ में मुझे इसके बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप आसानी से इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो आपको सुनने में जितना ये मुश्किल लग रहा है ना कि यार पॉजिटिव रहना पड़ेगा, कैसे रह पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल है, दिमाग में तो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए सोचा था कि भाई मुझे ऑब्वियसली जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुनना शुरू किया था और जब मैंने सोचा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो हर कोई यही कहता था कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो। तो मैं भी सोचती कि यार सुबह उठते से ही दिमाग में तो सिर्फ नेगेटिव ही रहता है, तो कैसे इंसान पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जब कहते हैं ना कि क्वेश्चंस माइंड में आते हैं तो उनके जवाब भी आपको मिलते हैं। मुझे नहीं पता इसकी शुरुआत कैसे हुई मेरी लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक हैबिट शुरू की अपनी, जिसके चलते मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी की एंट्री होनी शुरू हुई। और अब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो दिन है वो पॉजिटिव रहता है, और दिन में कुछ नेगेटिव होता भी है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ता। जैसे होता है ना कि कुछ गलत चीज़ हो जाए तो हम पूरे दिन दिमाग में उसी के थॉट्स चलते रहते हैं, तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, कुछ गलत चीज़ें होती हैं, कभी झगड़े भी होते हैं, गुस्सा भी होता है, लेकिन वो सिर्फ क्षण भर का होता है। कुछ टाइम के बाद, कि मुश्किल से 2 या 3 मिनट के बाद मैं भूल जाती हूँ पूरी तरह से उस बात को कि कुछ ऐसा मेरे साथ आज हुआ भी है। और यकीन मानिए, अपने माइंड को शांत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इस बात की टेंशन बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए कि आपको पूरे दिन पॉजिटिव रहना है। तो आप कैसे रहेंगे? क्योंकि पूरे दिन पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ पूरे दिन में 2 टाइम अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। सिर्फ 2 टाइम, वो भी मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए। देखा आपने, आपको कोई पूरा दिन डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिन में, पूरे दिन में 2 टाइम निकालने हैं, जिसमें आपको मुश्किल से 2 या 3 मिनट अपने माइंड को पॉजिटिविटी देनी है। और ये समय कब है? जब आप सुबह सोकर उठते हैं, और दूसरा रात में
सोने से पहले। और ये दोनों काम आपको अपने बेड पर ही करने हैं। मतलब कि जब आप सुबह उठते हो तो सुबह बेड से उतरने से पहले ही आपको अपने माइंड को ये पॉजिटिविटी देनी है। और रात में जब आप सोने जा रहे हैं और उसके लिए आप अपने बेड पर जब पहुंच जाते हैं तो आप उस समय अपने आप को, अपने माइंड को ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिविटी दीजिए। मतलब कि आपके दिन की शुरुआत और जब आपका दिन खत्म होने को है, इन दोनों समय पर ही आपको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है। और ये कैसे करना है, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको किस तरीके से फॉलो करती हूँ। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो सुबह उठते के साथ ही मैं इस तरीके से बैठ जाती हूँ क्रिस क्रॉस करके, और अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान को याद करके एक छोटी सी प्रेयर बोलती हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे ये नया दिन देने के लिए। ये दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है। थैंक यू मेरे इस दिन को हंसी खुशी, सुख शांति, प्यार और स्नेह से भरने के लिए। थैंक यू मेरी अच्छी हेल्थ के लिए। मुझे इतना अच्छा और सुखी परिवार देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी सेहत, सुख, शांति, सफलता देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी पर आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इससे होगा क्या कि जब आप सुबह उठते ही इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने माइंड को कमांड कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें बताया है कि मेरा आज का जो दिन है वो किस तरीके से जाने वाला है। और आपका माइंड आपकी उस कमांड के अकॉर्डिंग ही पूरे दिन में आपके लिए वैसी ही फीलिंग, वैसी ही सिचुएशंस लेकर आएगा। और जब हम रात को सोने से पहले ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि रात को जब आप सोने जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो पूरी रात काम करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, वो हमेशा काम करता रहता है। तो जब आप रात को ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलकर सोएंगे तो आपका जो माइंड है वो आपके इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को सुनेगा और इसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए आपका अगला दिन, जो आने वाला दिन है, उसके लिए वो प्रिपरेशन करेगा। आपकी इन पॉजिटिव थॉट्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स, क्या एक्सपीरियंस लेकर आने हैं, जिससे कि आपको ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपने बोली हैं, ये एक्सपीरियंस आपको एक्चुअल में आपकी लाइफ में हो। तो जब आपने रात में ये प्रेयर करके सोएंगे तो आप नेक्स्ट डे के लिए अपना एक दिन सेट कर रहे हैं। अपने माइंड को आप बता रहे हैं कि मुझे अगला दिन अपना कैसा चाहिए। और जब आप सुबह उठकर ये बोल रहे हैं तो आप अपने माइंड को एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें तुमको बोली हैं तो इसी के अकॉर्डिंग मेरा जो दिन है वो जाना चाहिए। अब आपके माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि भाई रात में तो हमने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी है तो सुबह हमें क्यों बोलना है ऐसा पॉजिटिव। तो उसका रीज़न ये है कि ऐसा हो सकता है कि रात में जैसे आपने प्रोग्रामिंग की तो आपका माइंड वैसे ही सोच रहा है, वैसी ही चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहा है नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन जब आप सुबह सुबह उठे, आपने अपने दिन की शुरुआत की और दिन की शुरुआत में ही आपने अपने माइंड को कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स, कुछ स्ट्रेस, टेंशन देना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब आपने अपनी ही जो रात में कमांड दी थी माइंड को, उसके कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हो, जिससे आपका माइंड अब कंफ्यूज हो गया है कि उसको रात के प्रोग्रामिंग पे काम करना है कि ये सुबह जो आपने उसको स्ट्रेस और टेंशन दिया है इस पे काम करना है। तो इसके लिए फिर वो आपका जो पॉजिटिव जो प्रोग्रामिंग आपने माइंड की थी ना, वो कुछ काम नहीं करेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज कीजिए कि एक छोटा बच्चा है और पेरेंट्स जब उसको रात में सुलाते हैं तो उसको बड़ा प्यार करते हैं, खूब अच्छे से उसको पैम्पर करते हैं और दिखाते हैं, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो ये जता रहा है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं। तो सोचिए बच्चे के माइंड में उस टाइम पे क्या पॉजिटिव आएगी कि यार मेरे पेरेंट्स तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठा बोलते हैं।
ये सोचकर वो रात में सो जाता है। लेकिन जब आप सुबह उठे और सुबह उठते से ही आपने अपने बच्चे को डांटना शुरू कर दिया, उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो क्या वो बच्चा रात की वो बात याद रखेगा या वो सुबह की जो आपने उसके साथ नेगेटिव बिहेव किया है वो उस चीज़ को ज़्यादा याद रखेगा? ऑब्वियसली वो बच्चा यही सोचेगा ना कि यार रात में तो मेरे पेरेंट्स मुझे इतना प्यार कर रहे थे, सुबह उठते ही पता नहीं इनको क्या हो गया है। और अब उसका माइंड कैसा होगा, वो कैसा सोचेगा, वो दुखी हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी होती है कि भले ही आपने रात में उसको प्रोग्रामिंग किया है पॉजिटिव स्टेटमेंट से, एक पॉजिटिव तरीके से उसको आपने प्रोग्राम किया है, लेकिन अगर सुबह उठते ही आप उसी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को नहीं बोलोगे, पॉजिटिव वाइब्स उसको नहीं दोगे, तो आप अपने माइंड को ना कंफ्यूज कर दोगे। फिर ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपके पूरे दिन में आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। इसलिए ये 2 टाइम पर आपको इस प्रैक्टिस को करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि इससे होगा क्या, क्या मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आपका जो माइंड सेट है ना, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग किसकी कर रहे हैं, अपने माइंड की कर रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है ना वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान देना शुरू कर देगा, उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव पर ही जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नेगेटिव आपके साथ होता भी है, कोई आपको चिल्ला देता है, कोई उल्टा सीधा बोल देता है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे दिन आपके माइंड में नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट कुछ क्षणों के लिए ही रहेगा। सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए आप उस चीज़ को सोचोगे और बाद में आप उसको ऐसे भूल जाओगे कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब आपके लिए वो नेगेटिव चीज़ें, वो नेगेटिव पर्सन इतना बॉदर ही नहीं होगा, आपके लिए वो नेगेटिव इवेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, आप उसके लिए कुछ बॉदर नहीं करोगे कि ठीक है हो गया तो हो गया, एक इंसिडेंट था, ऐसा आपको लगेगा कि ये मेरे साथ नहीं, ये शायद किसी और के साथ हुआ है, और आप उसको भूल जाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है और इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। बिल्कुल 100% ये चीज़ आपके साथ होगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे। और शुरुआत में आपको थोड़ा सा लग सकता है काम की तरह कि यार ये करना पड़ रहा है मुझे, और हो सकता है कि आप इसको 1 या 2 दिन फोर्सफुली कर भी लें, लेकिन तीसरे दिन से आपको आलस आ जाए या आप भूल जाओ। तो इसके लिए भी मैं एक टिप देती हूँ कि मैंने क्या किया था कि मैंने ना एक छोटी स्लिप पे, एक पेपर की स्लिप पे, कटिंग पे लिख दिया था ग्रैटिट्यूड प्रेयर, और उसके बाद उसको मैंने ऐसी जगह लगा दिया था जिस पर सुबह उठते ही मेरा ध्यान जाए। जैसे कि हमारे जहाँ पे बेड है उसके साथ में ही एक शेल्फ लगी हुई है, तो मैंने शेल्फ पर उसको टेप के साथ चिपका दिया था प्रेयर करके। तो जब भी मैं उठती थी तो मेरी नज़र वहाँ पे पड़ती थी, क्योंकि वहाँ घड़ी रखी हुई थी, तो मेरी नज़र वहाँ पड़ती थी। मुझे एकदम से याद आ जाता था कि अरे नहीं, पहले प्रेयर करनी है, उसके बाद अपने दिन के बाकी काम शुरू करने हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो प्रेयर बोलते बोलते वो मेरे हैबिट में आ गई है, और अब मुझे किसी स्लिप की, किसी चिट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इस रिमाइंडर के लिए। ऑटोमेटिकली मैं जब उठती हूँ ना तो मैं ऐसे ही करके उठती हूँ, बिल्कुल कि बिल्कुल आँख भी नहीं खुलती मेरी और मैं प्रेयर करना शुरू कर देती हूँ। तो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसे आपकी आदत में ये आ जाएगा। उसके बाद आपको ये फोर्स नहीं लगेगा और आपको यकीन मानिए बहुत अच्छा फील होगा। और सोचिए कि जब आप इस तरीके से पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगेगा, और फिर आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो चाहेंगी खुद से आपकी लाइफ में आना। तो उनके लिए आपने कितना इजी वो पाथ कर लिया है अपनी लाइफ में उनको आने के लिए। तो इसे आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, और इसके बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि इसको यूज़ कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। ये आपकी डिज़ायर्स को भी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो इसको जल्दी से समराइज़ करते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको करना क्या है कि सुबह उठते से ही अपने बेड पर बैठे बैठे ही आपको हाथ जोड़कर अपने भगवान को याद करना है और उनको इस नए दिन के लिए धन्यवाद देना है। और इसके साथ ही आपका आज का दिन कैसा चाहते हैं आपकी कैसा निकले, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपको अपने माइंड को, अपने मन में बोलनी है। इसके बाद ही आपको दिन के बाकी कामों की शुरुआत करनी है।
और सेम इसी तरीके से रात को जब आप सोने जाएंगे तो सोने से पहले जब आप बेड पर लेट जाएंगे तो आंखें बंद करके वापस से आपको अपने भगवान को याद करना है, अपने अच्छे दिन के लिए धन्यवाद देना है और उसके बाद अगला दिन जैसा आप चाहते हैं एक पॉजिटिव तरीके से कि कैसा गुजरे, वो कमांड आपको अपने माइंड को देनी है। मैं एक छोटी सी प्रेयर बोलती हूँ, वो प्रेयर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप चाहे तो उस प्रेयर को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने मन मुताबिक आप उसमें कुछ चेंज करके अपने हिसाब से कोई छोटी सी प्रेयर बना सकते हैं 3-4 लाइन की, और उस प्रेयर को आप सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले अपने माइंड को वो प्रेयर के रूप में वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। और यकीन मानिए ये छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।